प्रस्तुत वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय हिंदी काव्य प्रथम पाठ पवन दूतिका प्रस्तुत है। इसके रचयिता कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। पवन दूतिका का यह प्रसंग हरिऔध जी द्वारा लिखित हिंदी खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास से उद्धृत है। प्रिय प्रवास के नायक श्री कृष्ण तथा नायिका राधा हैं। प्रिय प्रवास का आशय है प्रिय का प्रवास, अर्थात जब प्रिय राधा के प्रिय अर्थात श्री कृष्ण द्वारिका चले गए तब उसके प्रकरण के आधार पर, उसी प्रसंग के आधार पर हरिऔध जी ने इस महाकाव्य की रचना की है। इसका प्रसंग यह है कि एक बार श्री कृष्ण को याद करते हुए राधा अकेले बैठी हुई थी झरोखे के पास, खिड़की के पास। उसी समय प्रातःकाल का समय था। प्रातःकाल की शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित हो रही थी। उसी समय के प्रकरण का वर्णन है। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यह प्रथम पद है। बैठी खिन्ना एक दिवस बे गेह में थी अकेली, वे अर्थात राधा एक दिवस एक दिन गेह में अकेली खिन्ना बैठी थी। घर में, गेह में घर में अकेली खिन्न होकर के, दुखी होकर के बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग युगल में, दृग अर्थात नेत्र, युगल अर्थात दो, अर्थात दोनों नेत्रों में आकर के आंसू पृथ्वी को, धरा को भिगोते थे। अर्थात राधा जी इतना रो रही थी कि उनके आंसुओं से उनके पास की धरती गीली हो गई थी, जमीन गीली हो गई थी। उसी समय आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। उसी समय वातायन से, झरोके से, खिड़की से प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल को प्रवाहित होने वाली सुंदर मंद सुगंधित पवन पुष्प की सुगंध को लेकर के इस सदन में, इस भवन में प्रविष्ट हुई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, परंतु उस शीतल वायु से राधा को कोई सुख नहीं मिला, अपितु उनके संताप की, दुख की और भी अधिक वृद्धि हुई और अपने दुख को, अपने संताप को बहुत अधिक बढ़ता देख करके, दुखी होकर के धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका उस वायु से दुखपूर्वक, दुख अर्थात दुखपूर्वक, दुख सहित, खेद सहित उस वायु से बोली। यहाँ पर वायु का मानवीकरण किया गया है। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती है। प्रातः काल की प्रिय पवन वायु, तुम मुझको इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी इस काल अर्थात समय की क्रूरता, अर्थात जैसे समय हमारे लिए विपरीत हो गया है, मानो काल हमारे लिए, समय हमारे लिए क्रूर हो गया है, क्या उसी प्रकार से तुम भी हमारे लिए विपरीत हो गई हो, हमसे हमारे विरुद्ध हो गई हो और इससे मानो तुम्हारा हृदय कलुषित हो गया है, दूषित हो गया है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। यह तृतीय पद्य है। इसमें राधा ने वायु से कहा कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रिय श्याम सुंदर श्री कृष्ण नवीन मेघ और कंज के समान कृष्ण वाली नेत्रों वाले हैं। जलद अर्थात मेघ। जाके आए न मधुवन से, जो यहाँ से वृंदावन गए दोबारा नहीं लौटे हैं, और न भेजा संदेशा, और साथ ही साथ कोई संदेश भी नहीं भेज रहा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। मैं अपने प्रिय श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके बावली, पगली, उन्मत्त हुई जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तुम यहाँ से जाकर के मेरे दुख का संपूर्ण वृत्तांत, संपूर्ण दुख कथा श्याम को, श्री कृष्ण को सुना दे।
जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना। अब राधा उस वायु को उसके गमन का मार्ग बता रही है। यहाँ पर महाकवि कालिदास के मेघदूत का स्पष्ट प्रभाव है। वास्तव में पवन दूत का मेघदूत से ही प्रेरित है, एक दूत काव्य है। राधा कहती हैं कि जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, हे वायु, जैसे ही तुम मेरे भवन को, घर को त्याग छोड़ करके थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। तुमको अत्यंत सुंदर, सुशोभित और सुख प्रदान करने वाली बहुत सी मंजू सुंदर कुंजे, पुष्प कुंज मिलेंगे, पुष्पों के झुरमुट मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे मृदुल कुंजें तुमको अपनी प्यारी सघन छाया और पक्षियों के मधुर कलरव से स्वर से मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना, परंतु फिर भी मेरे दुख को, मेरे कष्ट को ध्यान में रखते हुए तुम उन सघन कुंजों में जाकर के विश्राम मत करने लगना, अर्थात तुम निरंतर आगे ही बढ़ती जाना। थोड़ा आगे सरस रब का धाम, सतपुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यास वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। प्रस्तुत पंचम पद में कवि ने वर्णन किया है कि राधा ने उस वायु से कहा कि थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, थोड़ा सा आगे बढ़ने पर, थोड़ी सी आगे यात्रा करने पर, सरस अर्थात रसयुक्त, प्रिय, रब अर्थात मधुर ध्वनि, मधुर ध्वनि का मानो धाम स्वरूप, मानो मधुर ध्वनि का भंडार स्वरूप, आवास स्वरूप, सतपुष्प वाला और अनेक सुंदर पुष्पों से युक्त, अच्छे अच्छे बहु द्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे बहु से द्रुम अर्थात वृक्ष, पेड़ जो लताओं से युक्त और सुंदर हैं, ऐसा प्यास वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ऐसे प्यारा, ऐसा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। ऐसा विपिन अर्थात वन, वृंदावन, ऐसा प्यारा मन को मोहित करने लेने वाला वृंदावन तुमको मिलेगा, जहाँ अनेक सघन पुष्प कुंज हैं, पक्षियों का मधुर कलरव है, बहुत से वृक्ष लताएं हैं। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना, परंतु तुम उस विपिन से, जंगल से आते जाते हुए उस पर मोहित न हो जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, अगर तुमको मार्ग में जाते समय कोई थका हुआ व्यक्ति दिखाई पड़े तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो तुम तुरंत ही उसके निकट जाकर के उसके थकान को दूर करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, तुम उसके शरीर को धीरे धीरे स्पर्श करके उसके शरीर में से गात अर्थात शरीर अर्थात गात्र में उत्पन्न हुए उत्ताप, संताप, कष्ट को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितोषा बनाना, और श्रमित अर्थात परिश्रम करने से थके हुए उस व्यक्ति को अपनी सुगंधों से हर्षित बनाना, आनंद प्रदान करना, हर्ष प्रदान करना। सप्तम पद प्रस्तुत है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, हे पवन दूत के, हे वायु, ये तुमको कहीं लज्जाशीला अच्छा शर्मीली पथिक महिला, पथ पर जाती हुई महिला दिखाई दे, होने देना विकृत बसना तो न सुंदरी को, तब तुम उस सुंदरी को, उसके वस्त्रों को उड़ा करके विकृत मत होने देना, उसको कहीं नग्न मत होने देना। जो थोड़ी सी सीमित हो वह गोद ले शांति खोना, यदि वह थोड़ी सी थकी हुई दिखाई दे तो मानो उसको गोद में लेकर के उसकी थकान दूर कर देना, अपने शीतल स्पर्श से उसकी थकान को दूर कर देना। ओठों की हो कमल, मुख की मलानताएं मिटाना, उसके ओष्ठों और उसके मुख रूपी कमल पर छाई हुई थकान को दूर कर देना, उस थकान से उत्पन्न हुई विकृतियों को तुम दूर कर देना, अपने शीतल स्पर्श से दूर कर देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि तुमको खेत में कोई कृषक ललना, कोई
खेती करने वाली कोई महिला जो क्लांता थकी हुई दिखाई पड़े, अर्थात यदि तुमको खेत में कोई थकी हुई कृषक महिला दिखाई पड़े, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, तो अपने मंद मंद स्पर्श से उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई व्योम में आकाश में कोई जलद अर्थात मेघ जा रहा हो तो उसको उस दिशा में उड़ा करके ला करके छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। तो तुम उस पृथ्वी की सुंदरी को, पृथ्वी पर निवास करने वाली उस महिला को उस मेघ की शीतल सघन छाया प्रदान करके उसको सुख प्रदान करना, उसके कष्ट को दूर करना। प्रस्तुत पद 9 और 10 में कवि ने यह वर्णन किया है कि राधा ने वायु से यह प्रार्थना की है कि जब वह मथुरा धाम में मथुरा पहुँचे तब उसे वहाँ क्या क्या करना होगा। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। यह 9वां पद है। इस पद में राधा ने वायु से कहा है कि जाते जाते तुम यात्रा करते करते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, उत्सुक होकर के मथुरा धाम को, मथुरा नगरी को पहुँच करके न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तुम वर अर्थात श्रेष्ठ नगर की न्यारी अद्वितीय विलक्षण शोभा को देखना और उस पर मुग्ध हो जाना, मोहित हो जाना। तू होवेगी चकित, देख चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तुम मेरु अर्थात पर्वतों के समान उच्च मंदिरों को लख के देख करके चकित होवेगी, आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिन मंदिरों के आभा अर्थात प्रकाश से युक्त कलश दूसरे अर्क अर्थात दूसरे सूर्य के समान है, मानो दूसरा सूर्य हो, इस प्रकार से वे कलश सुशोभित हैं, प्रकाशित हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। प्रस्तुत 10वें पद में कवि ने यह वर्णन किया है कि राधा ने वायु से यह प्रार्थना की है कि सायंकाल को मथुरा के मंदिरों में पूजा होते समय उसे क्या करना है। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, हे वायु जब तुम सायंकाल को पूजा का समय देखना तो तुम मथुरा के मंदिरों में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और उस समय पूजा के समय बनने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को, सौंदर्य को, उसके आनंद की वृद्धि करना, बढ़ा देना। किम्बाले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और तुम अपने साथ रुचिर अर्थात सुंदर, तरु अर्थात वृक्ष के शब्द करने वाले फलों को लेकर के धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रब अर्थात ध्वनि से, मधुर वाणी से मुग्ध हो करके उन फलों को ही मानो वाद्य यंत्रों के रूप में बजाना, उन शब्दों को, उन फलों को ही मानो वाद्य यंत्रों के रूप में प्रयोग करना।